एवरीवन, मैथमेटिक्स एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम सब मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन हम डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सब मॉड्यूल क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट n of an R module M is called an R submodule or a submodule of M if A minus B belongs to N for all A comma B belongs to N, RA belongs to N for all R belongs to R and A belongs to N। ये क्या कह रहा है कि अगर M हमारे पास कोई एक R मॉड्यूल गिवन है और N एक सबसेट है M का, तो N भी एक सब मॉड्यूल होगा अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हम N में से लें तो A माइनस बी भी N को बिलोंग करेगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई एक एलिमेंट R रिंग का लें और एक एलिमेंट A N का लें तो RA भी N को बिलोंग करना चाहिए। In other words, a submodule of M is an additive subgroup of M which is closed under multiplication by elements of R in M। ये सेम है, डेफिनेशन को ही थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में कहा गया है कि अगर हमारे पास M कोई एक R मॉड्यूल है तो उसका जो सब मॉड्यूल होगा वो कैसा होगा? वो पहले तो एक वो सब ग्रुप होगा M का। सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर G हमारे पास एक ग्रुप गिवन है और H इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है तो H G का सब ग्रुप होगा अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स E और B H में से उठाएं और A माइनस बी भी H को बिलोंग करे तो H G का सब ग्रुप कहलाएगा। ये प्रॉपर्टी सेम है एज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी वी स्टेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ सब मॉड्यूल। नेक्स्ट, विच इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट्स ऑफ R एंड M। ये सेकेंड प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हम उसको एक सब ग्रुप के टर्म्स में भी सब मॉड्यूल को पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक मॉड्यूल गिवन है तो उसके दो ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स पक्का होंगे। पहला क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट हमेशा एक सब मॉड्यूल होगा और M खुद अपने आप का सब मॉड्यूल होगा ही। आप डेफिनेशन लगाकर चेक कर सकते हो, दोनों ही सब मॉड्यूल्स होंगे। एनी लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ अ रिंग R इज अ सब मॉड्यूल ऑफ लेफ्ट R मॉड्यूल R। R मॉड्यूल R का मीनिंग क्या है? हमारे पास एक रिंग R है जो कि एक मॉड्यूल का काम कर रही है और दैट इज़ अ R मॉड्यूल R, मतलब कि उसके अंदर जो हम स्केलर्स ले रहे हैं वो भी उसी सेम रिंग के ले रहे हैं। अगर वो लेफ्ट R मॉड्यूल R है तो उस रिंग R के जितने भी लेफ्ट आइडियल्स होंगे वो सभी सब मॉड्यूल होंगे R मॉड्यूल R के, और जितने भी अगर वो राइट R मॉड्यूल है तो उसके जितने भी राइट आइडियल्स होंगे तो वो सभी सब मॉड्यूल होंगे R मॉड्यूल R के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट M बी अ R मॉड्यूल एंड M बिलोंग्स टू N, देन RM इज इक्वल्स टू RM वेयर R बिलोंग्स टू R इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। अगर हमारे पास M कोई एक मॉड्यूल दिया हुआ है और हम उसका कोई भी एक एलिमेंट M उठा लें, स्मॉल m हमने उसका एक एलिमेंट उठाया और ये एक सेट फॉर्म किया। वो सेट कैसा है? M R M रिंग के एलिमेंट, हर एक रिंग के एलिमेंट को M के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका एक सेट फॉर्म किया तो वो सेट भी एक सब मॉड्यूल होगा M का। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए रिंग R के, तो हम R1M माइनस R2M लिख सकते हैं। हम R1M माइनस R2M को R1 माइनस R2M लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि M एक मॉड्यूल है तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो हम इसको इस वे से लिख सकते हैं। देन R1 माइनस R2, क्योंकि R एक रिंग है तो R1 माइनस R2 भी R को बिलोंग करेगा एंड यहाँ पे M का एलिमेंट तो है तो ये बिलोंग कर गया RM को। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई सब मॉड्यूल की। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। R1 R2M,
R1 R2M को हम लिख सकते हैं R1 R2M, क्योंकि अब R एक रिंग है तो R1 R2 भी कैपिटल R को बिलोंग करेगा और M मॉड्यूल का एलिमेंट R, तो ये टर्म जो है वो RM को बिलोंग करेगी। हेंस हमारी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, सो RM इज अ सब मॉड्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ M is an R module and X belongs to M, then the set K is equals to Rx plus Nx, where R belongs to R and N belongs to integers, is an R submodule of M containing X। अगर हमें M कोई एक R मॉड्यूल गिवन है और हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं, कैसा है ये, एक रिंग का एलिमेंट और एक मॉड्यूल के एलिमेंट को ऑपरेट किया, देन उसके अंदर ऐड किया एक इंटीजर, n का किस से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, और x क्या है, एक मॉड्यूल का एलिमेंट है। ऐसा हमने स्पेशल टाइप ऑफ सेट फॉर्म किया तो ये श्योरली एक R सब मॉड्यूल होगा M का। Here K is an abelian subgroup of M, M under addition। यहाँ पर K एक अबेलियन सबग्रुप होगा M का, ये आप चेक भी कर सकते हो। If n1 n2 up to nk where k belongs to integer be family of submodules of an R module M। हमारे पास एक R मॉड्यूल M गिवन था और हमने उसके सब मॉड्यूल्स का एक सेट लिया, तो ये कह रहा है कि उन सभी सेट्स की इंटरसेक्शन, उन सभी सब मॉड्यूल्स की इंटरसेक्शन भी एक सब मॉड्यूल होगी M की। okay? चलिए अब डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट R be any ring and M, N be left R modules, then the Cartesian product M cross N is an R module called the direct product of M and N। अगर R हमारे पास कोई रिंग है और M और N कोई दो लेफ्ट R मॉड्यूल्स हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक मॉड्यूल होगी। यहाँ पे हम मैप कैसे डिफाइन करते हैं, R क्रॉस M गोज टू M क्रॉस N, R x कॉमा वाई इक्वल टू R x कॉमा R वाई। यहाँ पे हमने M और N दोनों को लेफ्ट R मॉड्यूल्स डिफाइन किया है, हम M और N दोनों को राइट R मॉड्यूल्स भी ले सकते हैं। एंड मोर ओवर जो M और N है वो या तो दोनों लेफ्ट R मॉड्यूल्स होने चाहिए या दोनों राइट R मॉड्यूल्स होने चाहिए। अभी एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने M और N सिर्फ दो मॉड्यूल्स लिए, दो सब मॉड्यूल्स लिए, अगर हम 3 लें, 4 लें, 5 लें या फिर जितने मर्जी n सब मॉड्यूल्स लें, तो क्या उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक मॉड्यूल होगी? यस, वो एक मॉड्यूल होगी। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स को। अगर m1 m2 अप टू mn एंड सो ऑन बी फैमिली ऑफ R मॉड्यूल्स, देन m is equals to m1 cross m2 cross so on mn cross so on is an R module, where R cross m1 cross m2 cross so on mn cross so on goes to m1 cross m2 cross so on mn cross so on। यहाँ पे भी हमने मैप सिमिलर ही डिफाइन की है, जस्ट वहाँ पे m क्रॉस n था, सिर्फ दो एलिमेंट्स से, तो दो मॉड्यूल्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हमने मैप भी सिमिलर डिफाइन की, R कॉमा M1 कॉमा M2 ऑपरेशन हमने यही सेम डिफाइन किया है, R M1 कॉमा R M2 कॉमा सो ऑन R Mn कॉमा सो ऑन। फाइनाइट और काउंटेबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ R मॉड्यूल्स इज अ R मॉड्यूल, चाहे हम फाइनाइटली लें या फिर काउंटेबली मैनी। यहाँ पे अनकाउंटेबली मैनी जो मॉड्यूल्स हैं हम वो नहीं ले सकते हैं, या फाइनाइट होने चाहिए या काउंटेबल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होने चाहिए, तो उनकी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक R मॉड्यूल होगी। अभी हम सम ऑफ सब मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ सब मॉड्यूल्स की डेफिनेशन क्या है, लेट M बी एन R मॉड्यूल एंड लेट P and Q be R submodules of M, then the sum of submodules P and Q is defined as। M हमारे पास कोई एक R मॉड्यूल है
और p और q के सब मॉड्यूल्स हैं, तो उनका सम p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। सिंपली हमने हर एक p के एलिमेंट को हर एक q के एलिमेंट के साथ ऐड करना है, जो वो सेट बनेगा वो कहलाएगा सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सम ऑफ सब मॉड्यूल्स एक सब मॉड्यूल होगा। इसके ऊपर हमारे पास थ्योरम है, सम ऑफ टू आर सब मॉड्यूल्स ऑफ अ मॉड्यूल इज अगेन अ आर सब मॉड्यूल। पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो आर सब मॉड्यूल हैं तो उनका सम भी एक आर सब मॉड्यूल होगा। और सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि इफ p प्लस क्यू इज अ आर सब मॉड्यूल ऑफ m, देन इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग p एंड q। कि अगर हमारे पास p प्लस क्यू एक आर सब मॉड्यूल है m का, तो वो सबसे छोटा ऐसा सब मॉड्यूल होगा m का जो p और q दोनों को कंटेन करेगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं हम। इसके लिए हम लेकर चल रहे हैं कि लेट p प्लस क्यू बी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ m। ये हमें गिवन है कि p और q दो आर सब मॉड्यूल्स हैं m के। हमने प्रूव करना है कि p प्लस क्यू भी एक आर सब मॉड्यूल होगा। हम दो एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं x1 प्लस y1 ये p प्लस क्यू में से, और x2 प्लस y2 जहाँ पर x1 और x2 p के एलिमेंट्स हैं और y1 और y2 q के एलिमेंट्स हैं। तो x1 प्लस y1 माइनस x2 प्लस y2 क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 प्लस नेगेटिव x2 प्लस नेगेटिव y2। अभी क्योंकि p और q दोनों सबसेट्स हैं m के, सब मॉड्यूल्स भी हैं पर पहले वो सबसेट्स हैं, और दोनों ही सबसेट है तो x1 प्लस वाई भी m का एलिमेंट होगा, x2 प्लस वाई भी m का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों के अंदर अबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मॉड्यूल है तो अबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव है, इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ x1 प्लस नेगेटिव x2 प्लस y1 प्लस नेगेटिव y2। अब p एक सब मॉड्यूल है तो x1 प्लस नेगेटिव x2 p को बिलोंग करेगा और y1 प्लस नेगेटिव y2 q को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो हम टर्म लेकर चले थे ये वाली, ये p प्लस क्यू को बिलोंग करेगी। इससे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू n देन a माइनस b बिलोंग्स टू n। हम दो एलिमेंट्स लेकर चले थे और वो p प्लस क्यू में बिलोंग करें। देन सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। अब एक एलिमेंट ले रहे हैं आर, रिंग आर का, और x प्लस वाई बिलोंग्स टू p प्लस क्यू। तो आर एक्स प्लस वाई क्या होगा, अभी ये टर्म जो है ये मॉड्यूल m को भी बिलोंग करेगी, मॉड्यूल m में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये किसके इक्वल होगा, आर एक्स प्लस आर वाई। p एक सब मॉड्यूल है तो आर एक्स पी को बिलोंग करेगा, सिमिलरली आर वाई क्यू को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो p प्लस क्यू को बिलोंग करेगी, एंड हेंस हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। Hence both the properties of a submodule are satisfied. So p plus q is a R submodule of M containing p and q. अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि p प्लस क्यू सबसे छोटा ऐसा सब मॉड्यूल होगा जो कि p और q को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर m हमारे पास मॉड्यूल है उसके कोई भी दो सब मॉड्यूल्स लें p और q, तो p प्लस क्यू सबसे छोटा होगा ऐसा सब मॉड्यूल जो कि p को भी कंटेन कर रहा है और q को भी कंटेन कर रहा है। अगर हम कोई ऐसा सब मॉड्यूल लें जो कि p और q को कंटेन कर रहा है, वो p प्लस क्यू के इक्वल नहीं है, तो फॉर श्योर वो जो सब मॉड्यूल होगा वो p प्लस क्यू से बड़ा होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चल रहे हैं। लेट k इज द सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग p एंड q। हमने ले लिया कि हाँ यार वो तो पहले p प्लस क्यू भी p और q को कंटेन कर रहा था, तो k भी p और q को कंटेन कर रहा है। और मेन बात क्या है, सपोज k टू बी द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, k को ऐसा सबसे छोटा सब मॉड्यूल मान के चले हैं, तो इसका मतलब k सबसे छोटा है, दोनों p और q को कंटेन कर रहे हैं, p प्लस क्यू भी p और q को कंटेन कर रहा है, k भी p और q को कंटेन कर रहा है।
बट हम क्या लेकर चले हैं कि के सबसे छोटा है, तो इसका मतलब के सबसेट होगा पी प्लस क्यू का, और मोर ओवर ये प्रॉपर सबसेट लेकर चलेंगे हम। ठीक है, अभी P भी कंटेन्ड है K में, Q भी कंटेन्ड है K में। अगर हम कोई दो एलिमेंट्स लें X और Y, X P का एलिमेंट है और P सबसेट है K का, तो इसका मतलब X K का भी एलिमेंट होगा। और Y लेकर चले हैं Q का एलिमेंट, Q को बिलोंग कर रहा है और Q सबसेट है K का, इसका मतलब Y बिलोंग करेगा K को। एक्स के को बिलोंग कर रहा है, वाई के को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई भी के को बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक्स पी को बिलोंग कर रहा है, वाई क्यू को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई भी पी प्लस क्यू को बिलोंग करेगा। हमने कोई एक एलिमेंट लिया पी प्लस क्यू में से, कोई भी आर्बिट्रेरीली एलिमेंट लिया और प्रूव कर दिया कि वो के को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब P प्लस क्यू जो है वो K का सबसेट होगा। अगर हम P प्लस क्यू में से कोई एक एलिमेंट उठाया और हर एक एलिमेंट P प्लस क्यू का K के अंदर आ गया, तो इसका मतलब P प्लस क्यू जो है वो K का सबसेट हुआ गया। बट हम क्या सपोज करके चले थे कि K सबसेट है P प्लस क्यू का, और वो भी प्रॉपर वाला, इसलिए हम इक्वालिटी भी नहीं ले सकते। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन एंड हेंस अवर सपोजिशन इज फॉल्स। Hence P plus Q is the smallest R submodule of M containing P and Q. P plus Q ऐसा सबसे छोटा R submodule होगा M का जो कि P और Q दोनों को कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। Prove that sum of arbitrary family of P alpha where alpha belong to integers of submodules of M is again R submodule of M. सबसे पहले हमें आर्बिट्रेरी का मीनिंग पता होना चाहिए। आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है ईदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या काउंटेबली मैनी या अनकाउंटेबली मैनी। यहाँ पर हम काउंटेबली मैनी की बात लेकर चल रहे हैं क्योंकि पी अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग टू इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, और इंटीजर्स हमारे पास एक काउंटेबल सेट होता है। हमने प्रूव करना है कि अगर हम काउंटेबली मैनी या फिर फाइनाइट फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स लें और उनका सम करें, वो भी एक आर सब मॉड्यूल होगा। ठीक है, पिछले जो थ्योरम है उसके अंदर हमने दो आर सब मॉड्यूल्स लिए थे, इस थ्योरम में हम फाइनाइट और काउंटेबली मैनी सब मॉड्यूल्स लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं पी अल्फा which is equals to x1 plus x2 plus so on xn plus so on, where x1 belongs to p1, x2 belongs to p2, xn belongs to pn। इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, x अल्फा बिलोंग टू p अल्फा। और साथ में आप ये टर्म देख रहे होंगे x अल्फा इज इक्वल्स टू 0 फॉर एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी अल्फाज। इसका क्या मीनिंग होगा, यहाँ पर हम फाइनाइटली मेनी और काउंटेबली मेनी टर्म्स के लिए प्रूव कर रहे हैं। अगर जो पी अल्फाज हैं वो फाइनाइट हुए एक या दो, तो इसका मतलब हम बाकी सभी को ज़ीरो लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए हम दो पी अल्फाज ले रहे हैं, दो सब मॉड्यूल्स ले रहे हैं, तो बाकी सभी को ज़ीरो होना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको एक्स अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी अल्फाज लिखा है। अगर हमने ये जो नहीं लिखेंगे एक्स अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी अल्फाज, तो हमें फाइनाइटली मैनी के लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा और इन काउंटेबली मैनी के लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ये टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट हम दो एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं x1 प्लस एक्स टू प्लस सो वन xn प्लस सो वन, और y1 प्लस वाई टू प्लस सो वन प्लस yn प्लस सो वन, p1 p2 और pn के एडिशन में से, जहाँ पे x1 y1 p1 के एलिमेंट्स हैं, x2 y2 p2 के एलिमेंट्स हैं, सो वन xn yn pn के एलिमेंट्स हैं। अभी इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, x1 प्लस एक्स टू प्लस सो वन xn प्लस सो वन नेगेटिव माइनस y1 प्लस y2 प्लस सो वन yn प्लस सो वन। अभी क्योंकि ये मॉड्यूल के एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर अबेलियन ग्रुप तो होगा पक्का। अगर मॉड्यूल है, अबेलियन है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, इसलिए हमने कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है।
x1 प्लस नेगेटिव y1, x2 प्लस नेगेटिव y2, ये दोनों टर्म्स ली, फिर सो ऑन xn प्लस नेगेटिव yn। अब x1 प्लस नेगेटिव y1, ये दोनों x1 और नेगेटिव y1 ये दोनों p1 के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो x1 प्लस नेगेटिव y1 है वो p1 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली x2 प्लस नेगेटिव y2 p2 को बिलोंग करेगी और xn प्लस नेगेटिव yn pn को बिलोंग करेगा। एंड हेंस जो हमने ये टर्म ली थी ये वाली, ये हमारी किसको बिलोंग कर जाएगी, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन अप टू pn एंड सो ऑन। इससे हमारी प्रॉपर्टी 1 होल्ड हो गई। ओके, प्रूव हो गई। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। लेट r बिलोंग टू r एंड x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn प्लस सो ऑन बिलोंग टू p1 प्लस p2 प्लस pn एंड सो ऑन। हमने एक एलिमेंट लिया उसमें से और अब इन दोनों को ऑपरेट किया है r ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn प्लस सो ऑन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, rx1 प्लस rx2 एंड सो ऑन rxn प्लस सो ऑन। ये अभी rx1 किसका एलिमेंट होगा, p1 का, rx2 किसका एलिमेंट होगा, p2 का, और rxn किसका एलिमेंट होगा, pn का। तो इसका मतलब जो हम ये टर्म लेकर चले थे, ये p1 प्लस p2 प्लस pn एंड सो ऑन इसको बिलोंग करेगी, एंड हेंस हमारी प्रॉपर्टी 2 भी होल्ड हो गई। सो p1 plus p2 plus p3 up to pn plus so on is a R submodule of M containing p1, p2, p3 up to pn, and hence we can say that finite or infinite arbitrary sum of family of submodule is a submodule। इससे हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।